हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों शुरू करते हैं 6 मार्च के करंट अफेयर, लेकिन उसके पहले 5 मार्च के सभी प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। तो पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, देखिए इसको मोटे दानों का वर्ष भी घोषित किया गया है और ये वर्ष होगा 2023। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या फिर अंतर्राष्ट्रीय मोटे दानों का वर्ष घोषित किया है, और ये जो घोषणा हुई है ये भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन करके किया गया है। तो सही जवाब है 2023। भारत सरकार के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत स्वदेश निर्मित कोविड टीके की खेप आज विश्व के 5 देशों में पहुंच गई है। तो याद रखना कि भारत के द्वारा एक वैक्सीन मैत्री नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में खबरों में रही मंजम्मा जोगती, ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध कर्नाटक से है। अगर प्रश्न को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप 5 मार्च का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया किस देश के वायुसेना के 70वें स्थापना दिवस पर आयोजित एयर शो समारोह में भाग लेंगे? तो ये देश है श्रीलंका। हाल ही में बांग्लादेश के मुक्ति दिवस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर ढाका और किस भारतीय शहर के बीच नई यात्री रेल सेवा शुरू करने की घोषणा बांग्लादेश ने की है? तो ये शुरू की जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाल ही में भारत द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दौरान चाबहार दिवस मनाया गया था 4 मार्च को, और हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2020 जारी किया है। तो इसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छा शहर माना गया है बेंगलुरु। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 जारी की गई है। तो भारत के कितने शिक्षण संस्थान क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग में टॉप 100 में हैं? तो इनकी संख्या है 12। अब बारी है आज के प्रश्नों की, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप पिछले महीने के जो करंट अफेयर्स की ई बुक है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसकी कीमत मैं आपको बता देता हूं, ये मात्र 25 रुपये में आपको उपलब्ध होगी। तो इसे डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये भी आपको याद दिला दें कि ये जो नोट्स है बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स की तरह हैं। आपको ये नोट्स पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा और सारे फैक्ट आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की। भारतीय रेल के सार्वजनिक उद्यम रेलटेल द्वारा कितने रेलवे स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई सेवा शुरू की गई है? तो इसकी संख्या है ऑप्शन सी, यानी कि कुल 4000 रेलवे स्टेशन पर। तो भारतीय रेल की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रेलटेल ने देश के 4000 रेलवे स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई सर्विस की शुरुआत की है। इसकी मदद से रेलवे स्टेशनों पर यात्री हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकेंगे। रेलटेल की यह सर्विस पहले 30 मिनट के लिए बिल्कुल फ्री होगी। इस दौरान यूज़र 1 Mbps की स्पीड पर इंटरनेट को यूज कर पाएगा। इसके बाद 34 Mbps स्पीड तक के लिए उपभोक्ता को बेहद कम चार्ज देना होगा। मतलब यहाँ पर सिस्टम ये होगा कि 10 रुपये आपको चार्ज किए जाएंगे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं 10 GB तक, और अगर आप 50 रुपये देते हैं तो इसकी वैधता होगी, आप काफ़ी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अलग अलग प्लान्स होंगे जो कि समय पर आपको पता चल जाएंगे। सर्विस इस्तेमाल करने के लिए यूज़र के पास एक OTP आएगा और इस OTP के इस्तेमाल से आप इंटरनेट की सेवा ले सकते हैं। रेलटेल के बारे में आपको बता दें, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि रेलटेल पहले से ही देश के 5950 स्टेशनों को फ्री वाईफाई सेवा दे रहा था, लेकिन अब उसमें से जो 4000 रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर यह सेवा प्रीपेड हो जाएगी। तो रेलटेल कॉरपोरेशन ये क्या है? तो दोस्तों ये एक मिनी रत्न इंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, और ये ब्रॉडबैंड और VPN की सर्विसेज जो होती हैं उसको प्रोवाइड करवाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि IBA दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और वेटरन समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये तस्वीर है मैरी कॉम की, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि AIBA में चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये जो समिति है इसका गठन 2020 में किया गया था, याद रखना। और AIBA के निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग में 37 वर्षीय मैरी कॉम के नाम पर मुहर लगी है।
चैंपियंस और वेटरन समिति का गठन दिसंबर 2020 में किया गया था और इसमें जो सम्मानित बॉक्सर हैं या बॉक्सिंग चैंपियन हैं और जो इस फील्ड के दिग्गज हैं उनको शामिल किया गया है। लाल चावल की पहली खेप ये अभी हाल ही में अमेरिका भेजी गई। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो लाल चावल है ये किस राज्य से संबंधित है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी नहीं, सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि असम। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत की चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया है। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। चावल की इस किस्म को बाओ धान कहा जाता है जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। लाल चावल का निर्यात प्रमुख चावल निर्यातक एलटी फूड्स के द्वारा किया जा रहा है। एलटी फूड्स तो निर्यात किए गए लाल चावल को इस खेप को एपिडा यानी कि APEDA के अध्यक्ष डॉक्टर M अंगमुथु ने हरियाणा के सोनीपत से अमेरिका के लिए रवाना किया है। इन लाल चावल के निर्यात में वृद्धि होने के साथ ही इससे ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान परिवारों की आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इसको कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अंतर्गत गोल्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। तो ये जरूर याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अंतर्गत ये गोल्ड मेडल मिला है किसको, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन को। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मुंबई के ऐतिहासिक और मशहूर स्टेशनों में से एक इंडियन रेलवे का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को राज्य के प्रथम ग्रीन स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। यह स्टेशन सेंट्रल रेलवे के जोन में आता है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से गोल्ड सर्टिफिकेट से इसे सम्मानित किया गया है। इस बात की जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के माध्यम से दी है। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं जो कि किया गया था 3 मार्च को शाम को 7:36 पर। तो यहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि CSMT महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे यह सम्मान दिया गया है। सेंट्रल रेलवे ने एक बयान में कहा है कि उसने अधिक से अधिक क्षेत्र में पौधे लगाए हैं, सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है, कई स्टेशनों पर ग्राहकों के अनुकूल सुविधाएं हैं, स्टेशन में LED बल्ब हैं और पूरे जोन में ग्रीन इनिशिएटिव्स को लागू किया गया है। CSMT रेलवे स्टेशनों में विकलांग और सीनियर सिटीजन्स के लिए कंप्यूटर फ्रेंडली बनाया गया है। पार्किंग स्थल पर इलेक्ट्रिक और जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं। 15% से अधिक क्षेत्र में पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे और छोटे छोटे पार्क भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही अधिक आकर्षित करेंगी। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट जारी किया गया है फ्रीडम हाउस के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीडम हाउस की ओर से, ये फ्रीडम हाउस की जो वेबसाइट है इसमें आप उसको देख रहे हैं। यहाँ पर फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज नामक ये रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत की स्थिति को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है। पिछले 15 वर्षों में वैश्विक लोकतंत्र में गिरावट की ओर इशारा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की लगभग 75% आबादी ऐसे देशों में निवास करती है जहां पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट आई है। दुनिया के सबसे मुक्त और स्वतंत्र देशों में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं, जबकि तिब्बत और सीरिया ऐसे देशों में हैं। तो यह रिपोर्ट अमेरिका आधारित फ्रीडम हाउस नामक मानवाधिकार संस्था द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 1941 से कार्यरत इस संस्था का वित्त पोषण अमेरिकी सरकार के अनुदान से होता है। भारत को रिपोर्ट में 100 में से 67 अंक प्राप्त हुए हैं जो कि बीते वर्ष 71 अंक के मुकाबले कम हैं। पिछले वर्ष भारत स्वतंत्र श्रेणी में था जबकि इस वर्ष भारत की स्थिति में गिरावट करते हुए इसे आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हियरिंग डे यानी कि विश्व श्रवण दिवस ये प्रतिवर्ष कब होता है? ये मनाया जाता है 3
3 मार्च को। तो इसकी थीम रखी गई है हियरिंग केयर फॉर ऑल रिहैबिलिटेड कम्युनिकेट। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, ये याद रखना आप। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक साल 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है और इस दिन पूरी दुनिया में बहरेपन को लेकर जागरूकता के लिए विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। आधुनिक युग में लोग अपने वजन पर काबू नहीं रख पाते और मोटापा से ग्रसित लोगों में बहरेपन का खतरा भी अधिक होता है। विश्व श्रवण दिवस पहली बार साल 2007 में अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस द्वारा विश्व भर में मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष विषय से संबंधित घटनाओं की कई किस्में बनाई गई हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विश्व की 5% आबादी में सुनने की समस्या या आंशिक या पूर्ण रूप से बनी हुई है। 65 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लोग इस बीमारी से ज़्यादातर पीड़ित हैं और रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी में ज़्यादातर दक्षिण एशिया, एशिया प्रशांत और उप सहारा जो अफ्रीका के क्षेत्र हैं वहाँ के लोग इसमें शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व श्रवण दिवस 2021 से एक दिन पहले यानी कि 2 मार्च को पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की 1/4 आबादी ये हियरिंग प्रॉब्लम से ग्रस्त हो जाएगी। और फ्रेंड्स, कैच द रेन अभियान ये कौन सा मंत्रालय शुरू करेगा? तो सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय जल मिशन यानी कि NWM का कैच द रेन अभियान ये अलग अलग राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। तो इस अभियान की जो टैगलाइन है वो है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स। तो इस अभियान में उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने में मदद मिलेगी जो मानसून के गिरने से पहले जलवायु परिस्थितियों और उप मौसम के लिए उपयुक्त रहेगा। तो यह अभियान चेक डैम, रूफटॉप RWHS, वाटर हार्वेस्टिंग पिट और टैंक की डिसिल्टिंग को बढ़ाकर अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अभियान में चलाकर इसे उपयोग में लाया जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 की थीम क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम रखी गई है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। तो विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आप जानते हैं विश्व वन्यजीव दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 3 मार्च को। थीम इस साल की है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट और इसी दिन 1973 में वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन यानी कि CITES को स्वीकार किया गया था, जिसके लिए 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अब बारी है क्विज नंबर 5 की। तो क्विज नंबर 5 में मैंने आपसे सवाल किया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। बहुत सारे लोग बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लगातार आप लोग आंसर लिखते रहें। मैं सभी के आंसर को पढ़ता हूँ, रिएक्शन नहीं दे पाता हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन पढ़ता सभी को हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 नाम फीचर कर रहा हूँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक है रश्मिता मिश्रा, दूसरे हैं EDU पीडिया यानी कि संदीप सिंह पटेल हैं शायद। तो दोस्तों ये जो आंसर है ये रैंडमली यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। आपका आंसर भी यहाँ पर फीचर जरूर होगा, आप लगातार आंसर को लिखते रहें। और अब बारी है क्विज नंबर 6 की। दिल्ली को NCT यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? तो ये हैं आपके ऑप्शन 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या फिर 76वां संशोधन। तो इसके बारे में लिखिएगा आप लोग डिटेल में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।